नो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सी जानकारी है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ना। इसके बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम नवरात्र की 9 देवियों की कथा एक एक करके डेली आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। सारी माताओं की हम जानकारी आप लोगों को देंगे। तो आज है दूसरा दिन, तो उसकी कथा है नवरात्रि दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की भव्य कथा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। सृष्टि के आरंभ से ही जब भी अधर्म बढ़ा, संतुलन डगमगाया और देवताओं का शक्तियाँ क्षीण होने लगी, तब आदि शक्ति ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार को संभाला। नवरात्र के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी उसी आदि शक्ति का तपस्विनी रूप है। यह रूप जो हमें सिखाता है कि ब्रह्मा को पाने का मार्ग त्याग, साधना और अडिग संकल्प से होकर गुजरता है। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र गोद में जहाँ आकाश पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत होता है, वहीं पर्वतराज हिमवान और माता नैना के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही वह बालिका इस संसार में आई, चारों दिशाओं में मधुर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और ऋषियों ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं जगदम्बा हैं। वही बालिका आगे चलकर पार्वती कहलाईं और तपस्या के समय ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। बाल्यावस्था से ही पार्वती में एक अलौकिक गंभीरता थी। अन्य राजकुमारियों की तरह उन्हें खेल, आभूषण या उत्सव में से विशेष रुचि नहीं थी। वे अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करती, नदी के तट पर घंटों जल को निहारती रहती या पर्वत शिखरों को देखती हुई किसी अनजानी स्मृति में खो जाती। माता नैना को लगता कि उनकी बेटी का मन कहीं और है, जैसे वह इस संसार की होकर भी इस संसार की नहीं। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुरा उठे, मानो उन्हें सब ज्ञात हो। उन्होंने हिमवान से कहा, राजन, आपकी पुत्री पूर्व जन्म में सती थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया है और उनका भाग्य पुनः शिव से ही जुड़ा है। यह सुनते ही महल में आश्चर्य और विस्मय की लहर दौड़ गई। नारद ने आगे कहा, परंतु इस जन्म में शिव समाधि में लीन हैं, संसार से विरक्त हैं, उन्हें प्राप्त करना सरल नहीं। इसके लिए आपकी पुत्री को कठोर तप करना होगा, ऐसा तप जिसे देखकर स्वयं देवता भी चकित रह जाएं। यह सुनकर माता नैना का हृदय कांप उठा। वे अपनी कोमल पुत्री को कष्ट में नहीं देख सकती थी, लेकिन पार्वती के भीतर कुछ जाग उठा था, मानो उनकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म की पुकार सुनाई दे गई हो। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि शिव को पाने का मार्ग तप है तो मैं तप करूंगी। यदि इसके लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस क्षण उसने
उस क्षण उनके मुख पर जो तेज था उसे देखकर स्वयं नारद भी भाव विभोर हो उठे। कुछ समय बाद पार्वती ने राजमहल का वैभव छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और साध्वी के समान वस्त्र धारण कर ली वन की ओर चल पड़ी। माता पिता रोते रहे पर वे अडिग रहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल एक था, शिव। वन में पहुंचकर उन्होंने एक शांत स्थान चुना और तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में वे फल खाकर जीवित रहीं, फिर केवल जड़ और पत्तों पर निर्भर हो गईं। समय बीतता गया पर उनका संकल्प अटल रहा। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए, इसलिए इन्हें अपर्णा कहा गया, अर्थात वह जिसने पत्ते भी ना खाए। वर्षों बीत गए, वे धूप में तपती रहीं, वर्षा में भीगती रहीं, हिमपात में जमती रहीं, पर उनकी ध्यान अवस्था नहीं टूटी। उनका शरीर क्षीण होता गया पर आभा बढ़ती गई। उनके चारों ओर एक दिव्य तेज मुंडल बनने लगा, जिसे देखकर ऋषि मुनि भी विस्मित हो जाते। देवताओं ने जब यह अद्भुत तप देखा तो उन्हें आशा जगी, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही आने वाले संकटों से संसार को बचा सकता था। परंतु साथ ही उन्हें चिंता भी थी, क्या यह नाजुक देह इतनी कठोर साधना सह पाएगी। पर पार्वती अब केवल देह नहीं रही थी, वे संकल्प बन चुकी थीं, तप बन चुकी थीं, शक्ति बन चुकी थी। उनका हर श्वास ओम नमः शिवाय में बदल गया था और इसी अटूट तप के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। ब्रह्मा का आचरण करने वाली, ब्रह्मा को लक्ष्य बनाने वाली, ब्रह्मा में लीन होने वाली। वन के उस निर्जन प्रदेश में जहाँ सामान्य मनुष्य कुछ ही दिनों में भय से टूट जाता, वहीं पार्वती वर्षों से अडिग बैठी थी। समय जैसे उनके लिए ठहर गया था। ऋतुएं बदलती रहीं, तपती गर्मी, मूसलाधार वर्षा, हाड़ कपा देने वाली ठंड, पर उनका ध्यान अचल रहा। अब वे केवल राजकुमारी पार्वती नहीं थीं, बल्कि तप की जीवित मूर्ति बन चुकी थीं। प्रारंभ में उन्होंने फल खाए, फिर केवल कंदमूल फल जीवित रहीं, उसके बाद सूखे पत्तों पर। लेकिन जब उनका संकल्प और प्रबल हुआ तो उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। वह जितने पत्ते तक नहीं ग्रहण किए, अब उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था, पर उनके चारों ओर का तेज इतना प्रखर था कि कोई भी सीधे उनकी ओर देख नहीं पाता था। कहते हैं कि उनकी तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी, नदियों का प्रवाह धीमा हो गया और आकाश में एक विचित्र कंपन अनुभव होने लगा। ऋषि मुनि समझ गए कि यह साधना सामान्य नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित करने वाली तपशक्ति है। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं पार्वती की तपस्या से उन्हें कोई ऐसा वरदान ना मिल जाए जो देवताओं के लिए चुनौती बन जाए। उन्होंने कुछ देवताओं को भेजा कि वे उनकी तपस्या भंग करें, और तेज आंधी चलती, कभी जंगली पशु गजरते, कभी मायावी दृश्य प्रकट होते, पर पार्वती की ध्यान अवस्था नहीं टूटी। एक बार एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर एक मायावी शक्ति उनके सामने प्रकट हुई और गरज कर बोली, यह तप व्यर्थ है, शिव तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन पार्वती ने आंखें तक नहीं खोली। उनका विश्वास इतना अडिग था कि भ्रम स्वयं ही विलीन हो गया। देवताओं ने देखा कि भय से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने करुणा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक वृद्ध ब्राह्मण भूखे और थके हुए रूप में उनके पास आया और बोला,
बेटी मुझे भोजन दो। पार्वती के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने आंखें खोली, अपनी दुर्बल देह को देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भोजन नहीं है, पर मेरी तपस्या का फल मैं आपको समर्पित करती हूँ। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उस ब्रह्मांड का रूप बदलने लगा और वहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और देवता प्रकट हो गए। वे उनका करुणा और त्याग से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, देवी, आपका तप केवल शिव की पाने के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। अब पार्वती की साधना और भी कठोर हो गई। वे एक पैर पर खड़ी होकर ध्यान करने लगीं। वर्षों तक उन्होंने न भोजन लिया, न जल। उनका शरीर मानो केवल संकल्प बल पर जीवित था। उनका हर श्वास ओम नमः शिवाय का जप बन चुका था। इस तप से उत्पन्न ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कैलाश पर्वत पर समाधित भगवान शिव तक उसकी तरंगें पहुँचने लगीं। उनके भीतर एक सूक्ष्म हलचल हुई, जैसे कोई बहुत प्रिय आत्मा उन्हें पुकार रही हो। देवताओं ने समझ लिया, समय निकट है। शक्ति अपने लक्ष्य के अत्यंत पास पहुँचने चुकी है, परंतु शिव का सत्य से भी प्रभावित होना था। इसलिए उन्होंने स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन एक वृद्ध साधु के रूप में वे पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, कन्या, तुम किसके लिए इतना कष्ट सह रही हो? पार्वती ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। वृद्ध हंस पड़ा। शिव वही जो शमशान पर रहते हैं, जिनका वेश भयानक है, जिनके पास ना धन है ना राज्य। यह सुनकर भी पार्वती के मन में क्रोध नहीं आया। उन्होंने दृढ़ और मधुर वचन में कहा, आप उन्हें नहीं जानते। वे स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं सत्य हैं। संसार उसे उन्हें जैसा भी देखे, मेरे लिए वे पूर्ण हैं। उसी क्षण वातावरण बदलने लगा। हवा सुगंधित हो गई। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, क्योंकि सत्य की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जब पार्वती ने उस वृद्ध साधु के सामने अटूट विश्वास के साथ भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया, तब वातावरण अचानक दिव्य हो उठा। शीतल हवा चलने लगी, वन में खिले पुष्प स्वयं झुकने लगे और आकाश से मंद सुगंध बरसने लगी। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। सत्य और समर्पण की अंतिम परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अचानक वह वृद्ध साधु तेजस्वी प्रकाश में बदलने लगा। पार्वती की आंखें उस दिव्य प्रकाश से भर उठी, पर वे भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उनके हृदय ने उस ऊर्जा को पहचान लिया था। अगले ही क्षण वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जटाधारी, नीलकंठ, त्रिनेत्र, करुणा से भरे और दिव्य तेज से अलौकिक। वर्षों की तपस्या, त्याग और प्रतीक्षा के बाद अपने आराध्य को सामने देखकर भी पार्वती का मन विचलित नहीं हुआ। वे शांत थीं, स्थिर थीं, जैसे उनका लक्ष्य अब बाहरी नहीं, आंतरिक हो चुका हो। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा प्रेम अतुलनीय है। तुमने न केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन के लिए यह साधना की है। तुम वही सती हो, मेरी अनंत शक्ति। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम केवल पार्वती नहीं, बल्कि मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना तुम। शक्ति और शिव का
मिलन ही सृष्टि को पूर्ण बनाता है। यह सुनते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जयाघोष गूंज उठा। पार्वती की कठोर तपस्या का अंत हुआ और उसी क्षण उनका ब्रह्मचारिणी रूप पूर्णतः को प्राप्त हुआ। ब्रह्मचारिणी अर्थात वह जो ब्रह्मा के मार्ग पर चलती हैं, जो सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकती हैं, जो लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होती। कहते हैं कि उसी समय शिव ने अपने कमंडल से जल लेकर पार्वती के सिर पर छिड़का। वह जल केवल जल नहीं था, वह करुणा, स्वीकार और अंततः प्रेम का प्रतीक था। जैसे ही यह जल पार्वती को स्पर्श किया, उनका क्षीण शरीर पुनः तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। वे पहले से भी अधिक दिव्य प्रतीत होने लगीं। अब वे तपस्विनी से पुनः देवी बन चुकी थी, पर उनके भीतर तप की अग्नि, संयम की शक्ति और करुणा की गहराई सदा के लिए स्थापित हो चुकी थी। यही कारण है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य को धैर्य, एकाग्रता और लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति मिलती है। शिव ने उन्हें कैलाश लौटने का निमंत्रण दिया, पर पार्वती ने पहले अपने माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वर्षों बाद जब वे हिमालय के महल पहुंची तो माता मैना उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि उनकी पुत्री अब साधारण राजकुमारी नहीं बल्कि दिव्य तेज से दिव्य देवता बन चुकी थी। माता ने उन्हें गले लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। दुख के नहीं, गर्व और आनंद के पर्वत हिमालय ने भी अपना पुत्री को प्रणाम किया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह केवल उनकी बेटी का स्वयं आदि शक्ति है। कुछ समय बाद भगवान शिव भव्य बारात लेकर हिमालय पहुँचे। वहाँ शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह जो केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का मिलन था। पर नवरात्रि के दूसरे दिन माँ जिस रूप में की पूजा होती, वह विवाह के बाद का नहीं बल्कि तपस्या के समय का है, क्योंकि वही रूप में हमें सिखाता है कि सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अड़िग विश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय शिव द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद पार्वती का ब्रह्मचारी रूप भले ही पूर्ण हो गया, पर उनकी महिमा युगों युगों तक साधकों के लिए प्रेरणा बन गई। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन उसी तपस्विनी स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि यह दिन हमें बताता है कि दिव्यता अचानक नहीं मिलती, बल्कि साधना, संयम और अडिग विश्वास से प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तेजस्वी है। वे ना आभूषणों से सजी हैं, ना राजसी वस्त्रों से वे साध्वी के समान वस्त्र वसन धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जयमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। जयमाला निरंतर साधना और ध्यान का प्रतीक है, जबकि कमंडल तपस्वी जीवन, त्याग और पवित्रता का संकेत देता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरते लगती, मन को चंचलता कम होती है, विचार विमर्श होते हैं और लक्ष्य स्पष्ट होने लगता है। यही कारण है कि विद्यार्थी, योगी, साधक और तपस्या इस दिन विशेष पूजा करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार
एक क्षण एक युवक था जो अत्यंत प्रभावशील, पर उसका मन स्थिर नहीं रहता था। एक दिन कोई भी कार्य शुरू का पता निराश होकर वह एक साथ पास गया। संत ने कहा, नवरात्रि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करो और संकल्प लो कि तुम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ोगे। युवक ने उपवास रखा, ध्यान किया और पूरे विश्वास से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगी। उसका मन एकाग्र हो गया, आलस्य दूर हो गया और उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। बाद में वह एक महान विद्वान बना। उसके स्वीकार किया कि यह परिवर्तन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन स्वाधिष्ठान चक्र से भी जुड़ा माना जाता है, जो भावनाओं में रचनात्मक और आत्मनियंत्रण का केंद्र है। जब वह चक्र संतुलित होता है तो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता और ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। माँ ब्रह्मचारिणी का एक और गूढ़ अर्थ है ब्रह्मा का आचरण करने वाली, अर्थात जो हर परिस्थितियों में सत्य, संयम और धर्म का पालन वास्तव में ब्रह्मचारिणी के मार्ग पर चल रहा है। इसलिए उनकी पूजा केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए भी की जाती है। देवताओं ने भी अनेक प्रकार शुद्ध या कठिन परिस्थितियां पहले इस रूप की आराधना की, क्योंकि बिना धैर्य और समय के कोई भी विजय संभल नहीं पा सकती। सभी प्रभावी होता है नियंत्रण में हो और सही निमंत्रण में। ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से संकल्प ले और फिर आदत को छोड़ दिए तो आलस्य, नशा का नकारात्मक सोच तो माँ उसे वह शक्ति अवश्य देती है, क्योंकि तप का अर्थ केवल जंगल में बैठना नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों का जीतना भी है। संध्या के समय जब दीपक जलाकर आरती की जाती है तो वातावरण में एक विशेष शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं अपने तपस्विनी रूप में वहाँ उपस्थित है और भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। कई लोगों का अनुभव दिन मन की बेचैनी हो जाती या किसी समस्या का समाधान सूझ जाता। इस प्रकार नवरात्रि का दूसरा दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मशरण पर लक्ष्य साधना का है। यह हमें सिखाता है कि सफलता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की दृढ़ता में हो। जैसे जैसे नवरात्रि के दूसरे दिन की रात्रि गहराती है वैसे वैसे वातावरण में एक अदृश्य ताप शक्ति फैलने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह वही समय होता है जब माँ ब्रह्मचारिणी अपने सूक्ष्म रूप में साधकों के मन में प्रवेश करती है और उनके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है। यह शक्ति बाहरी चमत्कार नहीं करती बल्कि मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह स्वयं अपना चमत्कार बन जाता है। कैलाश पर्वत पर भी इस दिन एक शांति होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस दिन अपनी अर्धांगिनी के तपस्विनी रूप का स्मरण करते हैं। वह समय जब पार्वती ने उन्हें पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। शिव जानते हैं कि ब्रह्मांड में किसी में जितनी भी शक्ति है उसका आधार तप है और उस तप का सर्वोच्च उदाहरण में ब्रह्मचारिणी का सबसे गुप्त स्वरूप अंतर शक्ति है का सदस्य स्वरूप माना जाता है। बाहरी वैभव नहीं टिका बल्कि मनुष्य का आत्मबल देती है। वह बल को जो कठिन परिस्थितियों में
टूटने वाला देता है। वह कारण संत भगाव शिव विशेष आराधना करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक साधक कई वर्षों से ध्यान कर रहा था, पर उसे कोई सिद्धि नहीं मिल रही थी। निराश होकर उसने साधना छोड़ने का निर्णय किया। उसी रात उसे स्वप्न में एक तेजस्वी देवी दिखाई दी, श्वेत वस्त्रों में, हाथ में जयमाला और कमंडल। उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं गई, केवल तुम्हारा धैर्य समाप्त हो रहा है। जब साधक की आंखें खुली तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसने पुनः साधना आरंभ की और कुछ ही समय में उन्हें वह अनुभूति प्राप्त हुई जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। उसने समझ लिया कि यह माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा, जिन्होंने उसे हार मानने से बचा लिया। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब मनुष्य बार बार असफल होता है तो वह सोचता है कि शायद प्रयास व्यर्थ में है, पर माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि सच्चा तप वही जो अंतिम छत्र तक कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन सच्चे मन से दीप जलाता है और संयम का पालन किया जाता है, वहाँ मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माँ अपने भक्तों के मन से भय, भ्रम और निराश को दूर कर देती है। उन्होंने आशीर्वाद तुरंत दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, पर धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगता है कि वही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। आध्यात्मिक साधना में यह दिन आत्म यात्रा की दूसरी पीढ़ी है। पहले दिन शक्ति दिया प्राप्त करती है। अब साधक केवल जीवित नहीं रहता, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सब सो जाते हैं, तब भी कुछ वर्षों में जीवित दीपक जलता रहता है। माना जाता है कि उसी समय माँ ब्रह्मचारिणी सृष्टि रूप में आकर अपने परिवार को आशीर्वाद देती हैं। किसी को स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता है, किसी को मन की शांति और किसी को नए जीवन की प्रेरणा देना। धीरे धीरे भोर होती है, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है और नवरात्रि का तीसरा दिन आरंभ हो जाता है। घर में ब्रह्मचारिणी की दी हुई शक्ति अब भी भक्त के भीतर जीवित रहती है। यदि शक्ति आगे के दिनों में अन्य देवी रूपों की साधना को सफल, इस प्रकार नवरात्रि का दूसरा दिन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। सच्ची विनय दूसरों का और सच्चा तप वही है जो लक्ष्य प्राप्त होने तक कथा नहीं। जब मैं ब्रह्मचारिणी, ताप, संयम और अडिग संकल्प की दिव्य देवी। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी?